जय पार्वतीश्वर। सूरतगढ़ का एक अनुभव और शेयर करने जा रही हूँ। एक बार की बात है, हमारे यूनिट में एक बच्चे का बर्थडे था, तो हमको उसके लिए गिफ्ट खरीद के लाना था। तो पास में ही कैंपस का ही एक शॉपिंग सेंटर था, वहाँ पे ये सब मिलता था। तो शाम का टाइम था, हमने कहा चलो लेके आ जाते हैं। तो मैं बाहर निकली, थोड़ा ठंडा मौसम था, शॉल ओढ़ के निकली थी और थोड़ी सी दूर ही गए, ज़्यादा दूर था भी नहीं वो शॉपिंग सेंटर। मैक्सिमम 20-25 मिनट का रास्ता था। मैं थोड़ी ही दूर चली, 5-7 मिनट, तभी एकदम से तेज़ बारिश होने लगी। बहुत तेज़ बारिश, मतलब इतनी तेज़ एकदम जैसे आई, बहुत तेज़। और हमको प्रॉब्लम थी उस समय सांस लेने की। एकदम से ज़्यादा भीग जाए तो होता था, नाक बंद हो गई, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। तो मैं डर गई। मेरे को लगा अरे अब तो थोड़ी दूर है, अभी तो जाएंगे, भीग जाएंगे, भीग गए अगर तो फिर कहीं परेशानी ना हो जाए हमको। अब मेन प्रॉब्लम मेरे को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती थी। तो मैं बाबा जी को याद करने लगी। मेरे को लगा बाबा जी अगर इतनी तेज़ बारिश हुई तो हम भीग जाएंगे अगर, तो मेरे को प्रॉब्लम हो सकती, फिर चक्कर वक्कर आता है। तो मैं डर गई। ऐसे मैंने बाबा जी का जैसे ही नाम लिया ना, थोड़ी देर में हमने देखा आवाज़ बहुत धीमी हो गई है और धीरे धीरे बारिश भी हल्की लगने लगी और बारिश धीरे धीरे देखा एकदम बंद हो गई। तो मिरेकल, मैंने कहा अरे ये तो नाम लिया और मैंने शॉल ओढ़ ली थी, तो शॉल ज़रूर ऊपर थोड़ी सी भीग गई थी, लेकिन ज़्यादा नहीं भीगी और पानी बंद हो गया। थोड़ी थोड़ी बूंदें रह गई और एकदम पानी बंद हो गया। मैं शॉपिंग सेंटर गई, वहाँ पर जाके हमने गिफ्ट ख़रीदा। गिफ्ट खरीद के मैं वापस लेके आई और हमारे वहाँ पर ना थोड़ा ग्रुप बन गया था। जैसे कि सीओ की वाइफ थी, तो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, और भी कुछ लोग थे उनके जो हमारी फ्रेंड बन गए थे। तो हम सबको ही बाबा जी की बातें बताते थे। तो जब हम लौट के आए ना, तो फिर पार्टी में मिले सारे लोग, तो हमने फिर ये वाला शेयर किया। हमने कहा सरप्राइज़, मेरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अभी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, बस वो पता नहीं कौन है, बाबा जी हैं, लेकिन उनका नाम लेते ही एकदम सॉल्यूशन आता है और नेचर के माध्यम से इतनी हेल्प हो जाती है। तो ऐसा ही एक और अनुभव वहाँ पे हुआ थोड़े दिन के बाद। एक बार एक्चुअली बाबा जी ने हमको एक सूर्य देव का प्रार्थना बताई थी कि सूर्य देव निकले तो इस तरह से उनको प्रार्थना करने का है, बोलने का है। तो मैं करती थी रोज़। तो एक मार्च का महीना था, मार्च, हाँ फरवरी मार्च। तो थोड़े थोड़े बादल घिरे रहते थे और करीब 10-15 दिन हो गए थे, बादल तो इतने, सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं हो रहे थे और इसकी वजह से हम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तो ऐसे ही बाहर हम अपने, हमारा घर सेकंड उसमें था, सेकंड फ्लोर पे। तो टेरेस में मैं खड़ी थी और ऊपर मैंने ऐसे देखा बादल घिरे हुए। तो हमने कहा हे सूर्यदेव, आप तो दर्शन ही नहीं दे रहे हो, क्या करें, 15 दिन हो गए। और ऐसे बोला था हाथ मुंह धो के आओ, और फिर प्रेयर बोली थी। तो फिर मैं हाथ मुंह धो के आई, थोड़ी देर में मैं बोला ऊपर देख के कि हे सूर्यदेव, आप तो दर्शन ही नहीं दे रहे, 15 दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए। चलो कोई बात नहीं। फिर मैं अंदर जाके हाथ मुंह धो के आई और बाहर देखा टेरेस में पूरे में धूप, पूरा सूर्यदेव सामने चमक रहे। फिर मुझे आश्चर्य एकदम, ये तो इतना अभी बोल के गए और बस अंदर जाके बाहर आए, पूरा सूर्यदेव ऊपर, मतलब ऐसे कैसे हो गया। तो ये जो वहाँ पे एक तो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम थी और दूसरे डे टू डे लाइफ में बच्चे छोटे थे तो कुछ ना कुछ बना ही रहता था। हस्बैंड की लाइफ ऐसी थी, मतलब फ्लायर थे, तो हेलीकॉप्टर पायलट थे। तो वो रोज़ ही उनका कुछ ना कुछ, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना। तो जब चले जाते थे, आते थे काफ़ी दिन के बाद, तो एक तो ये भी रहता था और दूसरे बच्चों की वजह से, और तीसरे तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो उस बीच ऐसे लगता था जैसे ये बाबा जी ना मुझे नेचर के माध्यम से, जैसे कि हम परेशान होते हैं तो हमें नेचर के माध्यम से, जैसे बच्चों को कोई खिलौना नहीं दे देते हैं तो वो खेलना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही हमारे लिए होता था, जैसे कोई टॉय दे दिया हमको
हम परेशान हैं तो हमको कोई टॉय दे दिया खेलने के लिए। फिर वो बातें ना हमारी चलती रहती थी। हम हमारे ग्रुप में जो लोग जिनको पता चल गया था उन्होंने भी बाबा जी से फ़ोन पे बात की थी, और वो भी मतलब देखते थे उनकी लाइफ में भी ये सब हो रहा था। तो हम लोग फिर जब किसी के साथ कुछ भी होता था तो सब एक दूसरे से बातें करते थे। तो ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, फिर भाई हमारा 3-4 दिन उन्हीं बातों में निकल जाता था। ऐसे हमको बहुत वहाँ पे सूरतगढ़ में, जबकि हमने दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन पता नहीं सदगुरु का नाम लेने से ही ना बहुत सारे ऐसा होता था, एकदम से कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाता था। तो बहुत अच्छा लगता था मेरी लाइफ को, जब से वो बाबा जी का दर्शन हुआ। मतलब हमने दीक्षा, तो बाबा जी बोलते थे कि आप दीक्षा ले लीजिए, तो हमने कहा अभी हमारे हस्बैंड को दर्शन नहीं हुए आपके, और हमको मतलब हमें समझ नहीं आता था कि कैसे दीक्षा, कभी ली भी नहीं थी, कभी जाना भी नहीं था, समझ में भी नहीं आता था। तो मुझे लगता है मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती थी कि आप हमें वहाँ पे लेके चलिए, आप भी ले लीजिए, हमें भी दीक्षा दिला दीजिए, ऐसे करके। तो हम वही बोलते थे बाबा जी जब हमारे हस्बैंड आएंगे तो हम उनके साथ में ले लेंगे दीक्षा। तो लेते नहीं थे, लेकिन फिर भी दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन फिर भी सदगुरु मतलब बाबा जी मुझे इतना मेरा ध्यान रखते थे, उनका नाम लेते ही। और सबसे ज़्यादा हमको होता था ये प्रकृति के माध्यम से हमको बहुत अनुभव होता था। तो और भी उसके बाद के भी हम आपको बताएंगे, बहुत होते थे डे टू डे लाइफ में, हर दूसरे तीसरे दिन एक्सपीरियंस होता था हमको, ऐसे था। तो आज इतना ही बताएंगे। जय पार्वतीश्वर।